बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बरोज़ जुम्मा कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो परवेज खटक की जानिब से इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने की तलात है, जबकि दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बड़ा मुतालबा कर दिया है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बनते ही ये जो मुतालबा है ये बड़ा अहम और मानी खेज है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है और एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। यह दावा ताकतवरों की जानिब से है, यह दावा ताकतवरों के हवाले से है और उन लोगों के हवाले से है जो असल में सियासत में मैटर करते हैं, जिनकी कबूलियत की सनद, मकबूलियत तो पहले ही बहुत से लोगों के पास होती है, लेकिन वो कहते हैं कि मकबूलियत मैटर नहीं करती, हमारी कबूलियत मैटर करती है। तो उन्होंने ये पैगाम इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पहुंचा दिया है कि हमें शाह महमूद कुरैशी कबूल है। ये मामला क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। और ये दावा कहां से आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा करीबी आप कह लें कि ताकतवरों के कासिद की जानिब से ये पैगाम जो है ये बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया गया है। इस पर भी बात कर लेते हैं। 4-5 बड़ी अपडेट्स हैं। सबसे पहले बजट डे है और बजट जो है उसके हवाले से आपको पता है कि इस वक्त ये हुकूमत कर क्या रही है। इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर गुर्बत मुकाओ और इस तरह की इन्होंने कैंपेन्स चलाई और इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद इन्होंने केसेस खत्म किए, फिर इनकी सारी की सारी तवज्जो जो है वो इमरान खान को माइनस और क्रश करने पर लगी रही। इस सब के अंदर इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को क्रश कर दिया, पाकिस्तान के गरीब अवाम जो है उन्हें क्रश कर दिया, लेकिन अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। और अब क्या हो रहा है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हो सकता है कि हालात के मुताबिक रिलीफ ना दे सके और इन्होंने कहा कि हमने सियासत गंवाई, हालात मजीद खराब होने से बचाए, मुआशी अहदाफ हासिल ना होना हुकूमती नाकामी नहीं। तो भाई किसकी नाकामी है? मखदूम शहाबुद्दीन की नाकामी होगी कि मुआशी अहदाफ पाकिस्तान हासिल नहीं कर पा। भाई आपकी नाकामी है, बढ़ के इसहाक डार मारते थे, डॉलर डर गया, मुझे IMF का तजुर्बा है, फलान ढमका। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी दिफाई बजट से दिफाई सलाहियत जो है उसे ना नापा जाए और इस तरह की इन्होंने बातें की। लेकिन इन्होंने एक चीज अवाम को पहले ही बता दी है कि हो सकता है कि हालात के मुताबिक हम रिलीफ ना दे पाए। वहीं दूसरी जानिब मिफ्ताह इस्माइल साहब जो है उन्होंने भी हुकूमत को अपनी ही पार्टी की जो हुकूमत है और इसहाक डार साहब जिन्हें रिप्लेस किया गया, मिफ्ताह इस्माइल साहब को रिप्लेस करके डार साहब को लाया गया, क्योंकि डार साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं और जाहिर बात है कि इससे बड़ी और उनके क्या क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, उनकी सीवी पे इससे बड़ी और क्या अचीवमेंट हो सकती है कि वो हुक्मरान खानदान के एक फर्द हैं। तो साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि IMF हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने IMF के पास जाने के लिए 6 महीने गुजार दिए और हमने 6 महीने जो है वो ज़ाया कर दिए। मुझे नहीं पता कि अगली हुकूमत IMF के साथ मुज़ाकरात कर सकती है या नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो जो चीजें कही हैं वो दुरुस्त तो हैं, लेकिन अगले साल इंपोर्ट ना खुले, अगर हम 4 अरब का इंपोर्ट और 4 अरब का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हम सिफर हो जाएंगे। यानी इन्होंने कहा है कि जी हमने पिछले 6 महीने जो हैं वो एवं यूं ही गुजार दिए, बिला वजह गुजार दिए। बिला वजह नहीं गुजारे मिफ्ताह इस्माइल साहब, आप आधा सच बोल रहे हैं। इन 6 महीनों के अंदर बहुत कुछ किया है हुकूमत ने, अपने केसेस माफ करवाने से लेकर इमरान खान की सियासत जो है उसे खत्म करने की कोशिशों तक बहुत कुछ इन्होंने किया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि जो लोग अभी तक डटे हुए हैं उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें मर्दान की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से रिहाई मिली, जिसके बाद अली मोहम्मद खान साहब को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि एंटी करप्शन पुलिस के मुकदमे में अली मोहम्मद खान साहब जो है उनका भी नाम शामिल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की गिरफ्तारी 5वीं मरतबा अमल में लाई गई है। उन्हें गुज़श्ता रोज पेशावर जेल से रिहाई के बाद मर्दान पुलिस ने गिरफ्तार किया। मर्दान पुलिस ने उन्हें इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से अली मोहम्मद खान साहब को बरी किया गया। फिर उसके बाद एंटी करप्शन जो है उसकी पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया है। 5वां अरेस्ट है अली मोहम्मद खान का, लेकिन ये टूट नहीं पा रहे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ना एक ऐसा फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके सरबराह जहांगीर तरीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, मैं आपको पहले सरकारी खबर सुना देता हूं जो सबको दी गई है कि इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर
पर मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम हो गए। फेसबुक पोस्ट्स को 25 लाख से ज्यादा अफराद ने देखा। सोशल मीडिया पर इस पार्टी के कयाम के बाद पजीराई हुई। जहांगीर तरीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अवामी मकबूलियत के नए रिकॉर्ड टूट गए। फेसबुक पर महज 17 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लाइक्स, 1 लाख से ज्यादा कमेंट्स का नया रिकॉर्ड सामने आया है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं हकीकत क्या है। फेसबुक पे ना रिएक्शन होता है, आप या तो लव रिएक्शन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और या आप सैड रिएक्शन दे सकते हैं। जहांगीर तरीन साहब की जो पोस्ट्स हैं उनके ऊपर बिलाशुबा बहुत ज्यादा रिएक्शंस आए हैं, रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन वो सरकारी खबर जो सारे मीडिया चैनल्स को टिकर्स के तौर पर दी जा रही है, जो मैंने आपको सुना भी दी, मजीद भी इसके कुछ हिस्से सुना दूंगा, उसमें यह नहीं बताया गया कि जहांगीर तरीन साहब की इस पार्टी के ऊपर जो हा 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 के यानी हंसने वाले रिएक्शंस हैं वो 80% है, यानी मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े हैं लेकिन पजीराई के नहीं। लोग हंसे हैं, लोगों ने कहकहा लगाया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पुराने अंडों को नई टोकरी के अंदर डालने के अमल के ऊपर। और इस सब के अंदर अब ये बड़ी दिलचस्प चीज कर रहे हैं कि जी ट्विटर पर सिर्फ एक रोज में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए 25,000 से ज्यादा ट्वीट्स की गई। आप जरा ये ट्वीट्स खोल के तो देखें। जमात का नाम ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था और है अभी भी। आप जाके टॉप ट्रेंड खोलें और देखें तो सही उन 25,000 ट्वीट्स में क्या क्या और कितने ट्वीट्स जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हक में है। पता नहीं ने कौन कहता है कि इस तरह की खबरें बनवाएं, और अवाम आजकल बड़ी वेल अवेयर है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब परवेज खटक साहब के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और परवेज खटक साहब जो है इनके दरमियान मामला तय पाने के हवाले से जराए खबर दे रहे हैं। जराए के मुताबिक साबिक वजीर आला केपी परवेज खटक और जहांगीर तरीन काफी दिनों से राब्ते में हैं, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं में कुछ मामला तय पा गए हैं। जराए का कहना है कि परवेज खटक साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होंगे, उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान है, और ये इन्होंने पहले डिसाइड करवाया है कि जी मैं जनरल सेक्रेटरी बनूंगा। इसमें एक इम्कान ये भी है नाज़रीन कराम के जो परवेज खटक साहब हैं इज्जत माब, वो पहले शायद एक नया ग्रुप बनाने की बात करें, एक नया ग्रुप जो है उसे इंडिपेंडेंट बनाए, बाद में वो ग्रुप जो है वो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करे। और जाहिर बात है कि इस वक्त बंदे धकेल के लाए जा रहे हैं, और इस सब के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, बड़ी अलार्मिंग भी हैं, और पूरी कौम इन चीज़ों को बड़े वाज़ेह अंदाज में देख भी रही है, और पूरी कौम जो है वो इन चीज़ों को समझ भी रही है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब ने कल जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इस पर सोचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कितनी अहम बात है। इन्होंने कहा कि 9 मई के जिम्मेदारों को सजा ना मिली तो कल फिर सियासतदानों के घरों तक पहुंचेंगे। यानी उन्होंने कहा है कि जी 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये मुतालबा किससे कर रहे हैं? जाहिर बात है नाज़रीन कराम, ये सबको अंदाजा होना चाहिए कि ये मुतालबा किससे कर रहे हैं। ये आर्मी चीफ जो है उनसे और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से भी ये मुतालबा है कि 9 मई के जिम्मेदारों को सजा दी जाए, क्योंकि जारी बात है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी आपके सामने है। उसके अलावा आपकी जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसका एलामिया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का एलामिया, तो सबके तनाजुर के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो एक इंतहाई अहम स्टेक होल्डर भी है। ये केसेस वैसे भी मिलिट्री कोर्ट्स में चलने हैं, जो कि आइन के मुताबिक आपके मुल्क के अंदर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसके तहत ये चीज़ें चलेंगी। ऑल दो पाकिस्तान बार काउंसिल सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है उसकी मुखालफत कर चुका है। ये सारी चीज़ें हो रही है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आ जाता हूँ मेन खबर पे कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो किसे काबिल कबूल है और ये पैगाम किस तरह से अब कम्युनिकेट किया जा रहा है। ये पैगाम इस तरह से कम्युनिकेट किया जा रहा है कि अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और जारी बात है ताकतवरों के भी बड़े करीब समझे जाते हैं। उन्होंने क्लेम किया है कि PTI के चेयरमैन इमरान खान और उनकी पार्टी के नायब चेयरपर्सन शाह महमूद कुरैशी दोनों में बहुत कम कदरें मुश्तरक हैं, लेकिन जैसा कि किस्मत साथ देती नजर आ रही है। इमरान खान की अदम मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी PTI की क़यादत करने के हवाले से उन लोगों के लिए ज्यादा काबिल कबूल ऑप्शन होंगे जो अहमियत रखते हैं, यानी जो लोग मैटर करते हैं, जिनकी कबूलियत मैटर करती है। शाह महमूद कुरैशी उन लोगों के लिए काबिल कबूल है। कुरैशी जो 9 मई के बाद से MPO के तहत अडियाला जेल में बंद है, उनसे राब्तों के हवाले से अभी कोई तस्दीक शुदा रिपोर्ट ताकतवर हल्कों से तो नहीं मिली। अलबत्ता अहम हुकूमती हल्कों में PTI की क़यादत कुरैशी के हवाले होने की बातें हो रही हैं। एक सरकारी ओहदेदार ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी माइनस इमरान PTI की
क़यादत करेंगे। जब उनसे जमान पार्क में दोनों की तलक मुलाकात के हवाले से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और सरकारी जरिए के मुताबिक हमारी इत्तला यह है कि इमरान खान और कुरैशी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपने मुतलका सियासी मफादात के लिए इकट्ठे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई के अंदर भी कुरैशी को मुतलका क्वार्टर से राब्तों की वजह से शक और शुबे की निगाह से देखा जाता है, लेकिन फिर हाल ही में खुद इमरान खान ने यह ऐलान किया कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में शाह महमूद कुरैशी ही पार्टी की क़यादत करेंगे। तो इमरान खान की इस बात से बहुत सी दावों की, बहुत से क्लेम्स की नफी हो जाती है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अब अंसार बासी साहब लिख रहे हैं कि इमरान खान साहब को लगता है कि उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि माइनस इमरान प्रोसेस टेक्निकल तौर पर शुरू कर दिया जाएगा और उससे पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में जाने की राह हमवार होगी। पीटीआई के रहनुमा इमरान खान इस मरहले और अपनी गिरफ्तारी से पहले तो अपने आप को माइनस नहीं करेंगे ताकि उनकी पार्टी में दूसरी और तीसरी सफ के लोगों की अलहदगियां ना हो और पार्टी टूट ना जाए। पीटीआई के एक रहनुमा ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी या किसी भी मुकदमे में उनकी सजा की सूरत में कुरैशी पार्टी की क़यादत करेंगे। कुरैशी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पीटीआई के कारकुनों में ज्यादा मकबूल नहीं है, लेकिन उन ताकतों के लिए उनकी कबूलियत जो वाकई अहमियत रखती है उन्हें इस पार्टी को मजीद नुकसान से बचाने के लिए मौजू उम्मीदवार बनाती है। अच्छा नाज़रीन इकराम, भाई आगे ये कहते हैं कि पीटीआई के अंदर भी एहसास मौजूद है कि मौजूदा सख्त सूरत हाल में मुराद सईद जिन्हें इमरान खान साहब मुस्तकबिल का रहनुमा करार दे चुके हैं, उनकी तरह के लोग जो हैं वो ताकतवरों को काबिल कबूल नहीं होंगे। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब और इनके हवाले से वैसे द न्यूज़ में एक रिपोर्ट शाया हुई और इसकी खान साहब ने वैसे डायरेक्ट अल्फाज में नहीं लेकिन ढके छुपे अल्फाज में बस ऑलमोस्ट तरदीद ही की कि जी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकात है वो तलखी पर ख़त्म हुई एंड दैट्स द रीज़न कि कुरैशी साहब जो है उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू नहीं की और उनका जो नंबर है वो भी उसके बाद बंद था और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी अपनी बीमार अहलिया की इयादत के लिए कराची चले गए थे। और इस सब के अंदर रिपोर्ट में मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के करीबी दोस्त ने दावा किया कि पीटीआई के वाइस चेयरमैन ने इमरान खान को मशवरा दिया कि वह वक्ती तौर पर पीछे हटे या अगर वो मुल्क नहीं छोड़ना चाहते तो कम अज कम खामोशी इख्तियार करे, इंटरनेशनल मीडिया पर इंटरव्यूज ना दे। कुरैशी ने उनसे यह भी कहा कि पीटीआई चेयरमैन उन्हें और दीगर को मामला तय करने दे और इसी इसना में मुआफी का अमल भी होने दे। उन्होंने मजीद कहा कि सब मामला सीधे हो जाएंगे तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनके इम्कानात हैं कि वो पार्टी की बागडोर जो है वो संभाल ले। तो ये एक ऑब्वियसली बड़ा क्लेम है, लेकिन ऑब्वियसली मैं ये समझता हूं कि इस क्लेम के अंदर कितनी हकीकत है ये इतना मैटर नहीं करता कि इमरान खान की तलखी पर मुलाकात, इमरान खान कुरैशी साहब के बारे में ये सब कुछ बातें मफरूजा हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ताकतवर हल्कों को शाह महमूद कुरैशी साहब काबिल कबूल हैं। और मैं इस चीज के ऊपर ये नहीं कहना चाहता और ये कहना भी नहीं चाहिए कि जी वो काबिल कबूल है तो उन्हें शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। पीटीआई को सेन वॉइसेस की जरूरत है। रऊफ हसन साहब को खान साहब ने सेक्रेटरी इत्तलात लगाया, वो कितने बेहतरीन अंदाज में पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इससे पहले जो एक खलंडरेपन का मुजाहरा किया जाता था एवं बस जी बातें लफाजी इधर उधर की लोगों को बातें किसी की अपेयरेंस में ये वो पार्टी के तर्जुमानों की फौज की तरफ से उन सब से वो एक बंदा अच्छा है जिसे खान साहब ने अब लगाया है। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें जो है ये वैसे भी जरूरी होती है पार्टीज के लिए। तो ये एक डेवलपमेंट थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने की बात। पाकिस्तान।